शिव गुरु के चरणों में पल प्रति पल के प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जाने, उसे अब ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। हर हर हे महादेव, दया करी गुरुदेव। किसी जंगल में एक मल्लिका काजुना नाम की लड़की रहती थी और उनकी माँ दोनों भगवान भोलेनाथ का पूजन करती थी सुबह शाम। और बहुत ही गरीब रहने के कारण वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर के लाती और उसी से खाना पीना बनाती और जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे ही करते करते मल्लिका काजुनम, एक दिन की बात थी, मल्लिका काजुनम कहीं दूर खेलने को चल गई जंगल की ओर। जाते जाते उसे एक शेर ने आया और खा लिया। एक शेर ने आया और उस मल्लिका को खा गया। और यहाँ उनकी माँ इतने व्याकुल हो गए कि मल्लिका को खोजने लगे और कहने लगी कि मेरी मल्लिका अभी तक नहीं आई, कहाँ चली गई। कुछ बच्चों ने कहा कि शेर ने मल्लिका को खा गया। और वो रोते रोते भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास गई और अपना सर पटकने लगी और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, अगर मेरा मल्लिका नहीं यहाँ पर आएगा तो मैं सर पटक के अपनी जान को दे दूँगा, नहीं तो मुझे मल्लिका चाहिए। ऐसा करके माता पार्वती वहीं से क्रॉसिंग कर रही थी, तभी देखी कि भगवान भोलेनाथ के यहाँ कौन है जो रो रो के इस भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास रो रो के अपने जान देने पर तुली हुई है। माता ने उस मल्लिका के रूप में वहाँ पर कट, तभी वह देखने लगी कि मल्लिका की माँ वहाँ पर कह रही है, अगर मेरी मल्लिका नहीं आएगी तो मैं जान दे दूँगी। माता ने मल्लिका का फट से रूप धारण करके और कहने लगी, माँ मैं तो यही हूँ, मुझे कहाँ खोज रही हो। माँ ने उसके भट के गले में लगा करके रोने लगी, कहीं मल्लिका, सबने कहा कि तुम्हें शेर ने खा लिया। नहीं माँ, मुझे शेर कैसे खा लेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरे स्वयं रक्षा करते हैं, तो मुझे शेर नहीं खा सकता। ऐसा ही करते करते मल्लिका के रूप में माता पार्वती रहने लगी और उन्हीं के साथ रहती। यह देख कर के भोलेनाथ कहने लगे कि ये तो मल्लिका बन कर के पृथ्वी लोक को चली गई। भगवान भोलेनाथ भी पृथ्वी पर प्रकट हुए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह रहने लगे। कुछ दिन के बाद रहते रहते एक दिन मेला लगा था। उसमें सभी ने कहा कि जो पहले यहाँ पर हमें पराजित कर देगा उसी से मल्लिका का शादी हो जाएगा। यह देख कर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मैं इसे पराजित कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने उसे पकड़ा और पराजित कर दिए। यह देख कर के मल्लिका बहुत हंसने लगी। तो सभी ने कहा कि मल्लिका की शादी इसी से हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अपने गांव का नहीं है, इससे मल्लिका का शादी नहीं होगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने कुछ ऐसा उपाय किया जिससे मल्लिका को मिलने के लिए भगवान भोलेनाथ बुलाए और दोनों ने बड़े ही अच्छे से बैठ कर के खीर खाने लगे। भगवान भोलेनाथ ने माता को खीर खिलाई, माता ने उनको खीर खिलाई। यह देख कर के सारे लोगों ने कहने लगा कि इन लोगों में बहुत घनिष्ठता हो गई है, जिसके कारण इन दोनों का ही शादी कर दिया जाए। तभी कुछ उस गांव के कुछ लोग बोले कि मेरे गांव का एक रूल्स है, मेरे यहाँ एक मुर्गा स्वामी रहता है, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका शादी होगा। फिर से उनको मुर्गा स्वामी के पास लेके के गया, दोनों को लेकर के गए। यह देख कर के भगवान भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो तो स्वयं कार्तिक के स्वामी थे। कार्तिक स्वामी ने माता और पिता को दोनों को पहचान लिए। जैसे ही भोलेनाथ वहाँ पहुँचे, वैसे ही कार्तिक जी ने माता को और पिता को दोनों को प्रणाम करके कहने लगे कि प्रणाम करने लगे। यह देखकर के सारे लोग कहने लगे, मुर्गा स्वामी आप तो सबके स्वामी हैं, फिर आप ये दोनों को प्रणाम क्यों कर रहे हो। तब कार्तिक स्वामी ने कहा कि आप लोग नहीं जानते हैं, ये मेरे माता और पिता है। यह देख करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और वहाँ का ब्राह्मण देवता लोग कहने लगे
कि अगर ये आपके माता पिता है तो इनको बोलिए हमें दर्शन देने के लिए। तब भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने स्वयं दोनों ने ही दर्शन दिए। तब दर्शन दे करके माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिक स्वामी को पकड़ लिए और रोने लगे और कहने लगे कि मैं कार्तिक स्वामी को पृथ्वी पे नहीं रहने दूंगा, मैं अपने साथ ही लेके चला जाऊंगा। यह देख करके सभी उस गांव के सभी लोग कहने लगे नहीं, ये मेरे स्वामी है, इनको आप नहीं लेके जा सकते हैं, ये मेरे गुरु है, इनको छोड़ दीजिए। तभी माता पार्वती उनको पकड़ करके कहने लगी नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा पुत्र है, मैं इनको लेकर के ही जाऊंगा। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती माता, जब तुम में ही इतना अस्वार्थ हो जाएगा, तुम ही स्वार्थी हो जाओगी, तो दुनिया वाले क्यों नहीं स्वार्थी हो जाएगा। माता यह सुन करके कहने लगी कि मैं अपने पुत्र को देख करके स्वार्थी बन गई थी, इसके लिए मैं अपने पुत्र को अपने साथ लेके जाना चाहती थी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अपना पुत्र को यहाँ छोड़ करके जाऊंगी। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा कि जो भी मनुष्य सच्चे दिल और सच्चे मन से मेरे यहाँ मेरे पुत्र के पास आएगा, उसका साक्षात मेरा दर्शन होगा पूर्णिमा के दिन। तो यह कह करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्यान हो गए। आज भी वहाँ जब लोग जाते हैं उस गिरी पर्वत पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूर्णमासी के दिन स्वयं उनका दर्शन होते हैं। और अमावस्या की रात को, ये दोनों रात को जिस मनुष्य भी वहाँ सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाते हैं, उस गिरी पर्वत पे माता और पिता दोनों का ही दर्शन पाते हैं। हर हर हे महादेव, दया करी है गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु नमः।